दोस्तों, नक्शे पर दिखने वाला यह छोटा सा टुकड़ा जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स बाहर से दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। सफेद रेत, नीला समंदर और आलीशान विला, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा काला नर्क छिपा था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसे आसपास के लोग पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। ये दुनिया की सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन के प्रिंस हो या मशहूर वैज्ञानिक, पार्टियों के लिए यहाँ आया करते थे। लेकिन उन पार्टियों की कीमत चुकाती थी 12 से 17 साल की मासूम लड़कियां। आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया के पावरफुल लोगों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, जेफरी एप्स्टीन। आज हम खोलेंगे उन फाइलों का राज जिन्हें दबाने के लिए सिस्टम ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया। आखिर एप्स्टीन जेल में मरा या उसे मारा गया, और डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन का नाम इन फाइलों में बार बार क्यों आ रहा है, चलिए जानते हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी फिल्म जैसी है। वह ब्रुकलिन में एक मामूली मेड टीचर था, लेकिन फिर उसकी किस्मत पलटी और वह अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसने करीब 60 करोड़ डॉलर की संपत्ति खड़ी कर ली। उसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री उसके करीबी दोस्त थे। लेकिन एप्स्टीन का असली धंधा पैसा नहीं बल्कि ब्लैकमेल था। उसने एक ऐसा जाल बुना था जहां वह इन बड़े लोगों को वो गंदे शौक पूरे करने का मौका देता था और जो गैरकानूनी थे, ताकि बाद में वह उन्हें कंट्रोल कर सके। साल 2005 में फ्लोरिडा की एक 14 साल की बच्ची ने पुलिस में शिकायत की। उसने बताया कि उसे मसाज देने के बहाने एक अमीर आदमी के घर ले जाया गया जहां उसका शोषण हुआ। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए। ये कोई एक दो लड़कियों की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरा पिरामिड स्कीम चल रहा था। एक लड़की को दूसरी लड़की लाने के बदले पैसे दिए जाते थे। जियान मैक्सवेल नाम की महिला इसमें एप्स्टीन की मुख्य मददगार थी। ये लड़कियां गरीब परिवारों को अनाथालयों से लाती थी जिनका दुनिया में कोई नहीं था। अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। जब FBI ने 53 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर ली और एप्स्टीन को उम्रकैद होनी चाहिए थी, तब पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई। फ्लोरिडा के अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ मिलकर उसे बचा लिया। उसे सिर्फ 18 महीने की सजा हुई, और वो भी ऐसी कि वह दिन भर अपने ऑफिस में काम करता था और सिर्फ रात को सोने जेल में जाता था। ये सजा नहीं बल्कि एक मजाक था। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि पीड़ितों को इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया। बाद में यही अकोस्टा ट्रंप सरकार में लेबर सेक्रेटरी बने। साल 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट से इस केस को फिर से जिंदा कर दिया। पब्लिक प्रेशर की वजह से 2019 में एप्स्टीन फिर गिरफ्तार हुआ, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी ही जेल में मृत पाया गया। सरकार ने इसे कहा सुसाइड, लेकिन सवाल उठने लगे, उस रात जेल के कैमरे क्यों खराब थे? गार्ड्स ड्यूटी पर सो कैसे गए? एप्स्टीन की सेल का साथी उस रात कहाँ था? पूरी दुनिया में एक ही नारा गूंज उठा, एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। लोगों का मानना था कि उसे मार दिया गया ताकि वे बड़े नामों का खुलासा न कर सके। 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो एप्स्टीन की सारी फाइलें सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो मुकर गए। उन्होंने इसे बोरिंग कहना शुरू कर दिया। जब संसद के दबाव में कुछ फाइलें खुली तो पता चला कि ट्रंप खुद एप्स्टीन के विमान में 8 बार सफर कर चुके थे। एक ड्राइवर ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने ट्रंप को फोन पर एप्स्टीन से किसी लड़की के बारे में गलत बात करते हुए सुना था। वहीं बिल क्लिंटन का नाम इन फाइलों में 50 से ज्यादा बार आया। साफ था कि एप्स्टीन के पास हर किसी का काला चिट्ठा था। हो सकता है इसमें भारतीयों के कुछ मशहूर राजनीतिक लोग भी शामिल हो। दोस्तों, एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसका पाप अभी जिंदा है। करीब 10 लाख दस्तावेज अब भी छिपे हुए हैं या उन पर काला मार्कर फेर दिया गया है। यह केस हमें बताता है कि जब बहुत ज्यादा पैसे और पावर एक जगह मिल जाते हैं तो कानून सिर्फ गरीबों के लिए रह जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कभी उन बड़े अरबपतियों और राजनेताओं को सजा मिलेगी जो उस आइलैंड पर जाते थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।